इसके लिए मुझे किसकी जरूरत? बोले रूप की जरूरत है। मेरा रूप इतना सुंदर होना चाहिए कि विश्व मोहिनी मेरे पर आकर्षित होकर के मेरे गले में माला डाल दे। तो इसके लिए फिर क्या करें? ध्यान आ गया, इस समय मेरी डूबती नैया के मझधार यदि कोई है तो वो विष्णु है, नारायण। मुझे सुंदरता चाहिए, मुझे रूप चाहिए, तो हरि सन मांगो सुंदरता। मैं नारायण भगवान से सुंदरता मांगूंगा, रूप मांगूंगा, पर नारायण को ढूंढने कहां जाऊंगा? जाऊंगा तो समय हो जाएगा, तब तक विवाह हो जाएगा, काम अधूरा रह जाएगा। इसीलिए वही भजन करने लगे। धन्य है नारद जी महाराज के लिए। नारद जी महाराज ने फैसला बहुत सुंदर किया, इसलिए सराहना के पात्र हैं। क्योंकि देखिए, कोई जीवन में समस्या खड़ी हो जाए तो हमें समाधान उस व्यक्ति से लेना चाहिए जो व्यक्ति हमारा हितैषी हो, है ना। अब हितैषी कौन है, इसकी पहचान करने में हम गलती कर जाते हैं। कभी कभी हम गलत आदमी से राय ले लेते हैं तो काम बिगड़ जाता है। इसलिए हमें राय भी लेनी चाहिए तो अच्छे आदमी से लेनी चाहिए, जो हमेशा विजयी हुआ हो, जिसने हमेशा अपने काम में तरक्की की हो, उस आदमी से राय लेनी चाहिए। हर आदमी से राय नहीं लेनी चाहिए। नारद जी महाराज ने बस इतना कहा, मोरे हित हरि सम नहीं को, यही अवसर सहाय सोई हो। इस समय, इस काल में नारायण के समान कोई मेरा हितैषी नहीं। वही मेरी नैया को पार लगाएंगे। मेरे प्यारे, भगवान का ध्यान किया, हितैषी है। रामचरितमानस में कई पात्रों ने अपनी बात को पूर्ण करने के लिए कई लोगों से राय ली। जैसे कि राजा प्रताप भानु को ले लीजिए, रामचरितमानस की कथा है। कपट मुनि के पास में गए और कपट मुनि के पास में जा करके जब कपट मुनि ने अपनी बातों में फंसा दिया तो प्रताप भानु को वही सबसे बड़ा हितैषी लगा। कोई हमारी थोड़ी सी प्रशंसा कर दे तो ये जरूरी नहीं है कि वो हमारा हितैषी हो। शायद कोई बात लेने वाला भेदिया हो तो। इसीलिए हर किसी आदमी को अपना भेद मत दो। कपट मुनि ने जब प्रताप भानु को अपने वाक्य चतुरता के जाल में फंसा दिया तो प्रताप भानु के मुख से निकल गया कि तुम तज दीन दयाल निज हितु न देखो। अपने अस्त्र शस्त्र डाल दिए, बोले अब तो तुम्हारे सिवा कोई है ही नहीं, तुम ही मेरे दीन दयाल हो। और ऐसे आदमी पर विश्वास किया कि उसके खानदान को ही राक्षस बना दिया। शाप लग गया प्रताप भानु के पूरे खानदान, पूरे परिवार को, और वही प्रताप भानु रावण बने। रामचरितमानस में ऐसा लेख आता है। ऐसे आदमी से राय लें जो हमारे पूरे घर को राक्षस बना दे। इसलिए सोचिए, हमें किससे राय लेनी है, किससे सलाह लेनी है, कौन हमारा आधार है। अब कैकेयी को ले लीजिए। कैकेयी मैया ने राय किससे ली? बोले मंथरा से। क्या हो गया? पूरा अवध रोने लगा, दुखी हो गया पूरा अवध। पर धन्य है नारद जी महाराज के लिए। नारद जी महाराज ईश्वर से प्रार्थना करते हैं
और ईश्वर प्रकट होकर के पूछते हैं कि तूने मुझे भक्त क्यों प्रकट किया। नारद जी ने कहा आपसे बढ़कर के मेरा कोई हितैषी नहीं है। प्रभु प्रसन्न होकर के बोले क्या चाहते हो। नारद जी ने कहा महाराज आप अपना रूप दे दीजिए जिससे मेरा विवाह हो जाए। बोलो जय श्री कृष्ण। भाई सही बात है, जब शादी घर में आती है तो इंतजाम करने होते हैं, व्यवस्थाएं करनी होती हैं, किसी से पैसा लेना होता है, किसी से सामान लेना होता है, तब जाकर के व्यवस्था होती है विवाह की। लेना देना चलता रहता है, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। नारद जी ने आज क्या लिया उधार, बोले अपना रूप उधार में लिया है रूप। और मेरे प्यारे भगवान ने सोचा चलो कम से कम इतना तो माना कि मैं तुम्हारा हितैषी हूं। अच्छा ठीक है, नारद जी ने हितैषी माना, पर भगवान को तो कम से कम रहम करना चाहिए, भगवान को तो कम से कम सुंदर रूप दे देना चाहिए। नारद जी ने रूप मांगा और नारायण ने उनको बंदर बना दिया। बोलो जय श्री कृष्ण। बंदर बना दिया, कैसी विचित्रता है। यही वास्तविक हितैषी की पहचान है प्यारे। बंदर बना दिया क्योंकि भगवान को पता है कि आज इसको सुंदर बनाया तो ये जिंदगी भर बंदर बना रहेगा, और आज मैंने इसको बंदर बना दिया तो ये जिंदगी भर सुंदर बना रहेगा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। सुंदर बना रहेगा, सही बात है। बोले विवाह के बाद में तो आदमी बंदर ही बन जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। ना चाहे नर मरकट की नारी, ना चाहे नर मरकट की नारी, नारी विवश नर सकल गुसाई, नारी विवश नर सकल गुसाई। ना चाहे नर मरकट की नारी, नाच नर मरकट की नारी, ना चाहे नर मरकट की नारी। नारद जी से भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारा हितैषी हूं, इसीलिए हित करूंगा, परंतु एक बात याद रखना कि रोगी यदि कुपथ्य माने तो वैद्य उसे नहीं देता। ईश्वर ने नारद जी से मीठी बात कही, कहा कि तुम रोगी तो हो, पर रोगी होकर तुमने अच्छा किया कि कुपथ्य वैद्य से मांगा, कुपथ्य डॉक्टर से मांगा। आजकल तो लोग नौकरों से, बच्चों से ही मंगा कर खा लेते हैं, पर नारद तुमने बहुत अच्छा किया। डॉक्टर ने रोग बता दिया, दवाई दे दी और कहा ये नहीं खाना है, तो प्यारे बच्चों को पैसे दे करके वही चीज मंगा के खा लेते हैं। पर धन्य है नारद जी के लिए, उनको कुछ खाना है तो वो डॉक्टर से ही मांग रहे हैं, तो क्या डॉक्टर दे देगा? नहीं देगा। अच्छा किया तुमने, जो कुछ मांगा मेरे से ही मांगा, और मैं तुम्हारा हित समझ सकता हूँ। तुम्हारा हित किसमें है? तुम्हारा हित बंदर बनाने में है, इसीलिए बंदर बना दिया नारद जी को। नारद जी को तो लगा कि मैं तो नारायण बन गया, मुझे तो विष्णु का रूप मिल गया। अब उनको क्या पता था कि वो बंदर बने हुए हैं। नारद जी बैठे सभा में, और सभा में बैठ करके बस अपने आप को घूरने लगे, अपने आप को बहुत सुंदर समझने लगे। विश्व मोहिनी आई, और विश्व मोहिनी आकर के चक्कर काट रही है कि कोई मेरे योग्य वर मिले। नारद जी ने
सोचा कि अब इनको वर मिल गया, मेरे तक आएंगी तब तक इनका वर खोज समाप्त हो जाएगा, इनको खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परंतु ये क्या, नारद जी जहां बैठे थे उससे भी आगे बढ़ गई विश्वमोहिनी। नारद जी देखते रह गए, आखिर मेरे में कमी क्या है जो विश्वमोहिनी ने मेरे गले में माला नहीं डाली। शायद देखा नहीं हो और आगे बढ़ गई हो, इसीलिए अपनी कुर्सी और आगे पहुंचा दी। अब देख ले, इस बार भी नहीं देखा तो और आगे पहुंचा दी। यह कृत्य शिव के गण देख रहे थे, उनको मालूम था ये नारद जी हैं और बंदर बने हैं, ये विवाह करने आए हैं पर इनका कार्य सफल होने वाला नहीं। वो हंसी कर रहे हैं, हंस रहे हैं अपनी अपनी तरह, किसी आदमी की जैसी भी मजाक उड़ानी हो वो उड़ा रहे हैं। नारद जी समझ नहीं पाए, नारद जी माया में इतने भ्रमित हो गए कि उन रुद्र गणों की बातों में ध्यान नहीं दे पाए। इतने में तो नारायण भगवान राजकुमार का रूप लेकर के आए और विश्वमोहिनी ने उनके गले में माला डाल दी। बोलिए नारायण भगवान की जय।